अगर बुराइयों की आदत पड़ सकती है तो अच्छाइयों की भी तो ये काम करना है, डाइजेशन एवरी डे। अगर तुम ये करते चले गए ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम दोनों आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा। बस तुम जो पूछते हो ना कि जो लड़के सफल होते हैं असफल होते हैं उसमें क्या फर्क होता है, यही होता है। तो जो असफल है ना वो सोचते किसी दिन डाइजेस्ट करेंगे। अभी तुम जैसे हिस्ट्री चल रही है तो मेरे साथ ही ना डाइजेस्ट कर लो। मेरे जो यही तो कोचिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, डिसिप्लिन्ड और शेड्यूल्ड। मॉडर्न इंडिया चल रही है, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितना जिस दिन पढ़ाया जा रहा है तुम डाइजेस्ट कर लो। हिस्ट्री की कोचिंग खत्म हुई, हिस्ट्री की क्लास खत्म हुई, तुम्हारा हिस्ट्री तैयार हो गया। तुम बाद का कुछ मत रखो। जब तुम बाद में रखते हो ना कि अभी सब खत्म हो जाने दो बाद में तैयार करेंगे, तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी सब कंपाइल हो जाता है और तुम उसी में जो है वो एवलॉन्च बन जाता है तुम्हारा। बैठो, तुम उसी में दब के खत्म हो जाओ, तो फिर तुम अपना दोष तो दोगे नहीं। अपना दोष देना बहुत बड़ी बात होती है। वो पढ़ाए नहीं, मॉडर्न इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट छोड़ दिए थे, पढ़ाया ही नहीं, वो टीचर यहाँ सही नहीं, फिर दिल्ली जाएंगे। बहुत लोग बैठे हैं दिल्ली में, अब वो कहां जाए। कानपुर से दिल्ली तो पहुंच जाओगे, चलो घर वाले भी मान लेंगे कि हाँ हाँ सही कह रहे हो, यहाँ माहौल ठीक नहीं है, जाओ। फिर वहां से कहां जाओगे? हाँ, वहां से या तो हरिद्वार जाओगी और या मसूरी जाओगी, कोई रास्ता है नहीं, वापस नहीं आ सकते, पब्लिक जीने नहीं देगी तुमको। ये पूरा जीवन किसका खेल है? व्यक्तित्व का। अगर डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते कि मैं तो दलित हूं, मुझे तो ब्राह्मण, आज तो दलित के पास इतनी सारे राइट्स हैं, उस समय तो कुछ था ही नहीं। क्या सोच रही होगी उस आदमी की? मुझे उस आदमी से सिर्फ एक बात पे लगाव है, उस आदमी की सोच पर। तब तो कोई नियम नहीं था ना, कानून, कि किसी को गाली दोगे, जाति बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तब तो ये सब था नहीं। आज कितनी पोजीशन स्ट्रांग है, उस समय उस आदमी का साथ कानून ने नहीं दिया, उसके विचारों ने दिया। मतलब कितनी चुनौतियां रही होंगी उस आदमी के सामने कि ये अपर कास्ट हमको, हालांकि उनके फादर आर्मी में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी बड़ी रही होंगी। उस आदमी ने सोचा होगा कि संविधान सभा मेरे इशारे पर काम करेगी, लेकिन संविधान सभा ने उसके इशारे पर काम किया। वजह क्या थी? शिक्षा। इकोनॉमी से 2 जगह से डॉक्टरेट है, 2 जगह से, एक लंदन से, एक अमेरिका से। लॉ तो छोड़ ही दो, तुम बस उस आदमी की जगह पे खड़े हो जाओ जब वो आदमी क्लास 10th में रहा होगा, कितना ताकतवर मन रहा होगा। मतलब तुम किसी आदमी को क्लास में नहीं बैठने दे रहे हो, पानी नहीं पीने दे रहे हो, और वो राजा बनने के सपने देख रहा है। तुम उस मन की ताकत का अंदाजा लगाओ। यहां तुम अच्छी फैमिली से हो, कार से कोचिंग आते हो और मरे हुए हो, घूम घूम से पूरे मोहल्ले में पूछ रहे हो हमारा हो जाएगा, नहीं होगा तुम्हारा। जिंदगी का सबसे प्यारा पहलू पता क्या है? रिस्क, जो 99% लोग ले नहीं सकते। गारंटी चाहिए हर चीज में। कपड़ा खरीदते 4 बार पूछते हैं भैया कलर तो नहीं छोड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, तो ले जाओ, कलर छूट जाएगा दूसरा खरीद लेना।
लोगों का बस चले तो जो कार वार खरीदते हैं चारों तरफ गार्ड लगा दे, चारों तरफ, कि कहीं से भी लड़े, गाड़ी हम मर जाएं गाड़ी बची रहे। मोबाइल को कैसे बचा के रखते हैं लोग? कवर, टेम्पर्ड ग्लास। और तुम सब मोबाइल अपने पास रखे होगे क्लास में, मत ले जाया करो। मेरी क्लास में लाओ, क्लास में, मंदिर में, मस्जिद, जहां भी जाते हो मोबाइल मत ले जाया करो। कुछ जगह ऐसी रखो जहां मोबाइल लेके देखो, हमसे ज्यादा बिजी थोड़ी हो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मोबाइल रख सकते हो। ये छूट लड़कों को ही है, तब रख सकते, लेकिन हमको सबूत देना पड़ेगा। क्यों रखे हुए हैं? 2-2.5 घंटा कम से कम कायदे से पूरा दिमाग तो लगा दो। व्यक्तित्व का बड़ा रोल होता है, बहुत, सबसे बड़ा। तुम कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के लोग नहीं समझ पाते। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप। मोदी जी ने अगर क्लास 10th में कहा होगा अपने माँ से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो हो सकता है 2-3 डंडा मारी हो उनकी माँ कि दिन में मत दिया करो। यहाँ क्लर्क का एग्जाम निकालना मुश्किल है और तुम प्रधानमंत्री बनोगे? दोपहर में लगा लेते हो। लेकिन उस आदमी को सूत्र पता चल गया था, जिसको भी सूत्र एक ही है, सूत्र एक ही है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और कोई सूत्र ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि दोनों की ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, उत्साह। और उस उत्साह के बल पे तुम इतना कांड करोगे ना, या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे। दोनों ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 है। क्योंकि मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, और जो लगन लिखाना है तो इसी में से 10-20-50 नोट करके पॉइंट आके डिक्टेट कर दें, उससे फायदा क्या होगा? ये सीख रहे हो जो अभी क्लास चल रही है, दिमाग में दर्द हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा नहीं? और अगर मैं 20 पन्ना ले आऊं यहां पे और डिक्टेट करूं, तो तुम्हें फील तो होगा कि बहुत बहुत मिल गया यार, पर तुम अंदर से खाली रहोगे। यही फर्क है ना पुरोहित परंपरा में और सेंट परंपरा में। पंडित तुम्हारे घर आता पूजा कराने, कोई भी पूजा, तो तुम्हें फील होता है कि बड़ी जबरदस्त पूजा हुई यार। और पैराफर्नेलिया ही ऐसे करता है, पूरा चक्र वक्र ऐसे बना के, बीच में गौरी शंकर और पत्थर और बेल पकड़ता, सारा सामान लेकर आओ और तुम बस ऐसे बैठ के देखते हो। तो तुमको फील होता है कि कुछ हो रहा है बॉस, और फिर मंत्र वो पढ़ता है संस्कृत में जो तुमको आती नहीं। लेकिन जब तुम बुद्ध के पास जाते हो, कहते हैं यार देखो, ड्रामेबाजी बंद करो, आंख बंद करके बैठना शुरू कर दो। वो लगता है आंख बंद करने सब हो जाएगा। हाँ, बुद्ध तुमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, पंडित कहता तुम मत करो, पैसा लेके बैठ जाओ बस, हम करेंगे। और ये परंपरा सारे धर्मों में है, ऐसा नहीं हिंदुओं में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में। दो लोग हैं हर जगह, एक पुरोहित, एक संत। संत कहता है तुम काम करोगे, तुम मरोगे, मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए संतों के पास लोग नहीं जाते। यार प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं। अब
अब कबीर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। यहां घर बनाने की तमन्ना है, तुम जलाने की बात कर रहे हो। कौन जाएगा कबीर के साथ? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी, ये आग जला के रखे हैं, अपना घर फूकना है तो मेरे साथ आओ। पुरोहित क्या कहता है? क्या हो बताओ क्या हुआ? सर 2 बार करी दिया नहीं हुआ। हाँ काल सर्प की पूजा कराओ, तुम्हारा राहु बहुत खराब चल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुरोहित परंपरा में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसलिए वहां बड़ा आराम फील होता है। एक अंगूठी पहन लिए, कभी कोई तो 3-4 पहनाता है, पुखराज पहना दिया, नीलम पहना दिया, माणिक्य पहना दिया, हिला के घूम रहे हो। हम भी कभी कभी पहनते हैं। हम जब अंगूठी पहन ले तो समझ लो मेरी माँ आई हुई है, अगल बगल है कहीं, बनवाती है ना अंगूठी तो बहन करो डिस्टर्ब आदमी हो तुम जी। तो जब वो दिल्ली आती है तो मैं अंगूठियां पहन लेता हूँ। उन्हें लेना तो पहले यही देखती है अंगूठी पहने होगी नहीं। हाँ तो मैं हाथ भी आगे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे असर कर रही, बहुत बहुत असर कर रही। 500 करोड़ का टेंडर मिला अमेरिका में, देखा? पहले ही कह रहे थे। क्लास 9th 10th में थे शायद, तो सबके यहाँ सत्यनारायण व्रत की कथा होती। शुरू से मेरी आदत है सवाल पूछने की, चक्कर में बहुत मार खाया हूं। तो वो बांधते ना रक्षा, हाँ कलावा, पता नहीं अभी है नहीं, ऐसे मैं बांध के रखता हूँ हमेशा। पंडित जी क्या बांध लो, क्रिकेट मैच होने जा रहा था, मैं जल्दी में था, बैट स्टंप लेने आया था, वो कहा बांध लो, लेकिन बांधो तो। तो हमने ऐसे गुस्से में पूछा, मैंने कहा कि इसको बांधने से क्या होता पंडित जी? बांधने हर इच्छा पूरी होती। हम क्या आपकी हुई? अब बताओ इसमें गलत क्या पूछे यार। उससे माता जी हमारी 2-3 स्टंप मार दी खींच के।